साथियों, आप लोगों को मेरे पीछे एक शब्द नजर आ रहा है, झंडा। अगर इस झंडा शब्द को मैं पंचमाक्षर वर्ण के साथ लिखना चाहूं तो एक बार सोचिएगा इन दोनों में से कौन सा शब्द सही रहेगा। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। इसका जवाब है हमारा पंचमाक्षर वर्ण। ये पांचवा जो वर्ण होता है सभी वर्गों का, स्पर्श व्यंजनों के अंतिम वर्ण को ही हम पंचमाक्षर वर्ण कहते हैं। आप एक बात पे गौर करें, जो बिंदु है, इस बिंदु के बाद जो भी वर्ण आता है वह जिस भी वर्ग में है यह बिंदु उसी का पांचवा वर्ण होता है। ये देखिएगा अणा, समझे। अगर हम बात करते हैं पंचांग की तो यह बिंदु च से पहले बोला जाएगा और च जिस भी वर्ग में है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यहां पर आपको लगाना है। यह बिंदु आपका ग से पहले बोला जाएगा, ग जिस भी वर्ग में है उसी का पांचवा वर्ण आप लोगों को यहां पर प्रयोग करना है। लेकिन इसमें भी एक बात है कि अगर इस बिंदु के बाद आपको अंतःस्थ या ऊष्म में से कोई भी वर्ण मिलता है तो वह बिंदु कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसी बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं, जिसे आप आसान भाषा में अंग कहते हैं। अयोगवाह के दो वर्णों में से एक आता है ना अंग, उसको हम कहते हैं। यह केवल और केवल बदलता है कब? जब आप लोगों के सामने स्पर्श व्यंजन हो। अंतःस्थ और ऊष्म के साथ ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो आज की जानकारी इतनी ही है। अब आप मुझे एक आधे अनुस्वार वाले वर्ण का एग्जाम्पल लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलता हूं, धन्यवाद।